नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतीक इस एजुकेट इंडिया प्लेटफॉर्म पे आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है यार कि आपके हिंदी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर हिंदी एग्ज़ाम के पहले मैं आपको सिंपली किसी का लिखा हुआ कॉपी कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे टॉपर्स लिखते हैं, किसी टॉपर्स का कॉपी अगर चुरा के लाऊं और आपको यहाँ पे आपके सामने रखूँ और चीज़ों को कुछ विजुलाइज़ कराऊँ कि इस तरीके से है, इस तरीके से कितना अच्छा रहेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी अ और ब, हिंदी भी 085 यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लास 10 की कॉपी में आज के आपके सामने लाया हूँ और उस टॉपर्स ने किस तरीके से लिखा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके हिंदी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए कि हिंदी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या शेयर भी कर सकते हो। और मेरा ओन इंस्टाग्राम आईडी, अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है, मेंटरिंग तुम देने से चाहते हो, प्रतीक पंडित 02, दिस इज माई ओन इंस्टाग्राम आईडी, मेरे को इंस्टा पे तुम मैसेज कर सकते हो। तो अब आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी अ में, ठीक है, क्लास 10 के। यहाँ पे आप देख सकते हो खंड अ में किस तरीके से इन्होंने लिखा है। राइटिंग देखो, क्या बात है भाई, देख रहे हो। पहले का एशिया में दोनों ध्रुवों पर तापमान में वृद्धि के कारण, ये जो ऊपर की लाइंस देख रहे हो बाबू, ये काफी बढ़िया है, ये काफी अट्रैक्ट कर रही है, मेरे को भी अट्रैक्ट कर रही है। सोचो जब मेरे को अट्रैक्ट कर रही है तो एग्जामिनर कितना अट्रैक्ट हो रहा होगा। किस तरीके से उसने लिखा है। खंड अ यहाँ पे इसने बोल्ड किया, बोल्ड करना है आपको, सीखना है, सीखते हुए चलना है। खंड अ को इसने यहाँ पे बोल्ड किया, इसको आपको बोल्ड करते हुए चलना है। फर्स्ट का, दूसरे के सेकंड में यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लिखा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे के सेकंड का, फिर ये तीसरा का, फर्स्ट का, जो भी चीजें इसने लिखा है। अब यहाँ पे देखो कट हुआ, हल्का सा बस कट मारा इसने, बच्चे ने हल्का सा कट मारना है, आपको भी हल्का सा कट मारना है, हल्का सा कट मार के आपको आगे बढ़ना है। नीट एंड क्लीन, पूरी कॉपी नीट एंड क्लीन है, पूरी कॉपी यहाँ पे देख सकते हो नीट एंड क्लीन है। कोई भी कॉपी में जेल पेन का यूज नहीं किया गया है, बॉल पेन का यूज किया गया है, सिंपल और शुद्ध भाषा में लिखा गया है। जो चीजें हाईलाइट करनी है उसको अंडर कॉमा किया गया है। देखो यहाँ पे कॉमा का यूज, ये चीजें आपको ध्यान में देते हुए चलनी है। मान लो लिखते लिखते यार दिमाग इधर उधर हो जाता है, बाय मिस्टेक कोई वर्ड गलत हो जाता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा डीप में काटने की जरूरत नहीं है, हल्का सा तुम कट मार के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक टॉपर्स की एक यही पहचान होती है। आगे ये तो हो गया मान लो ऑप्शन वाला। खंड ब में देख लो, यहाँ पे इसने 11 के क का क्या, बाल गोविंद भगन, इसको इसने कॉमा में डाला, सिंगल यूनिटेड कॉमा में डाला, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पैराग्राफ में, इसलिए तो इसने डाला। यहाँ पे कुछ ऐसी अनेक शब्द के एक शब्द डाल दोगे, या कोई भी चीजें डाल सकते हो, कोई भी कहावत डालोगे तो कहावत को भी तुम अंडरलाइन कर सकते हो, या डबल इंवर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसी तरीके से, इस तरीके से इस टॉपर्स ने बाल गोविंद भगत को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डाल रखा है, ठीक है। इस तरीके से देख लो क्या राइटिंग है भाई, राइटिंग पे काफी फोकस करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। ऊपर की जो ये लाइन है, क्योंकि ऊपर की लाइन है, देखो लाइन कितनी सीधी है, ये काफी अच्छी दिख रही है, ये काफी कॉपी भी काफी बड़ी सुंदर दिख रही है। इसलिए ये कहा जाता है ना कि टॉपर्स की कॉपी कुछ अलग ही रहती है, कुछ अलग ही रहती है। कॉमा का यूज कहां पे करना है, फुल स्टॉप कहां देना है, खड़ी पाई कहां देना है, सब चीजें यहां पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो सिंगल यूनिटेड कॉमा अट नहीं रही है, सिंगल यूनिटेड कॉमा में है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। मैं क्यों लिखता हूं डबल यूनिटेड कॉमा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसको डबल यूनिटेड कॉमा में किया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेट सूचनाओं की खान, ये जो बीच में दो बिंदु देख रहे हो, इसका बड़ा मान है। अगर तुमने नहीं दिया, यहाँ पे कुछ लोग डैश दे देंगे, इज देयर नो नीड, उसका कोई नीड नहीं होता है। ये टॉपर्स की कॉपी है, ये दो बिंदु का काफी बड़ा योगदान है इन लाइन में। इसको बोल्ड रखना, थोड़ा सा हेडिंग्स को बोल्ड रखना, जिस तरीके से इसने टॉपर ने कॉपी को, इंटरनेट को बोल्ड रखा, सूचनाओं की खान को बोल्ड रखा, उस तरीके से आपको करते हुए चलना है। और काफी बढ़िया, कहीं भी कोई भी कटपीट नहीं देखेगी। कटपीट दिख भी रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसने काफी अच्छी तरीके से चीजें की हैं। देखो यहाँ पे देखो साइंटिस्ट बच्चा नहीं लिख पाया, साइंटी लिखाया था, तो हल्का सा बस इसने कट मारा है। अब कुछ लोग होंगे उसको लीप देंगे उसी में, तो वहीं पे एग्जामिनर खुनस यानी गुस्सा के मारे उसको मार्क्स नहीं देता। कॉमा का यूज इसने काफी अच्छा किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज काफी अच्छा कर रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज काफी अच्छा कर रहा है, फुल स्टॉप कहां देना है वो चीजें यूज कर रही हैं। अब यहाँ पे देख लो परीक्षा भवन क ख ग, प्रिय भाई सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूं और आशा करती हूं कि आप भी ठीक होंगे। तुम्हें तो पता है कि अभी मेरे बोर्ड की परीक्षाएं, देखो परी को हल्का सा इसने कट हुआ, तो हल्का सा इसने कट मारा, परीक्षाएं समाप्त हुई, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं नानी घर गई थी, वहां पर राम और मंजू भी आए हुए थे, हमने वहां खूब मजे किए, कॉमा
मेरे अभी भी 5 दिन के अवकाश बच रहे हैं, इसलिए इनमें हमने गुजरात परिवार सहित घूमने का कार्यक्रम बनाया। पहले अनुच्छेद में ये लिखना है। आप तो पहले भी चाचा जी के साथ वहां 3 साल रह चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पत्र हमारी यात्रा के सुगमन बनाने हेतु आपसे सुझाव हेतु लिखा है। मैं सरदार पटेल की प्रतिमा देखना चाहती हूँ। उसके अलावा सोमनाथ मंदिर, समुद्र तट आदि घूमने का भी मेरा मन है। कार्यक्रम की सारी जानकारी मैंने पत्र के साथ आपको भेजी है, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं ये मुझे अवश्य बताना। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम और मंजू को प्यार, आपकी बहन पाउन। ठीक, यहाँ पे ईमेल लेखन, ईमेल को देखो इसने बोर्ड कर रखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे कट हो गया, कट कर दिया, फिर यहाँ पे प्रेषक का ईमेल आईडी, प्राप्तकर्ता जो मतलब प्रेषती जो भी प्रेषती प्राप्त करती जो भी हो उसका ईमेल आईडी। यहाँ पे विषय पुस्तकालय के लिए मैंने बोला ना कि यार लेटर हो गया, ईमेल हो गया, स्ववृत्त लेखन हो गया, विज्ञापन हो गया, इन सब चीजों में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है विषय करता है। अगर एग्जामिनर को तुम्हें मनमुग्ध करना है तो विषय वाले ऑप्शन को काफी बोल्ड रखना। विषय तुम्हारा क्या है, वहीं से वो उसे पहला अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, दूसरा अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, नीचे तुमने क्या गलती किया वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पहला अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद वो इस विषय के हिसाब से विजुलाइज कर लेगा, समझ लेगा और तुरंत मार्क्स देके तुम्हें आगे बढ़ जाएगा। तो विषय पे काफी फोकस करना। ठीक है, यहाँ पे इसने पहला अनुच्छेद में दिया, प्रेषक प्रियंका संलग्न जो भी है चीजें हैं, रोहन मिष्ठान भंडार, देसी घी के लड्डू, जलेबी, रबड़, जो भी ये सब ग्राफ वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। ये जो अंडर कर्व है ये देख रहे हो, काफी 20% की छूट, ये इसको इंपॉर्टेंट में यहाँ पे स्टार दिया। इस तरीके से आपको भी करनी है, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा टॉपर्स की कापी है। और आपको कैसा लगा, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे खंड अ देखेंगे, हिंदी ब का खंड अ देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने किन चीजों को ध्यान में रख के चलना है, किन चीजों को ध्यान में नहीं रख के चलना है, किन चीजों को क्या करना है। ये किसी टॉपर्स की कॉपी है। इस कॉपी को मैंने यहाँ पे चुरा के लाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये खंड अ का पहले क्या चीज है, पहले आपको पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद कोशिश करो कि अगर तुम्हें पेपर पूरा आ रहा है तो कोशिश करो कि शुरुआत से ही लिखने की कोशिश करो। लाइक खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, समझ रहे हो, खंड क, खंड ख, खंड क, खंड घ, इस तरीके से, ताकि एग्जामिनर चेक करने में आसानी हो और उसे नंबर देने में भी आसानी हो और कॉपी को देख के वो खुश हो जाए। यार कल चलो कम से कम क्वेश्चन तो नहीं छाटना पड़ेगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन छाटना, यहाँ से ये चीजें करनी, यहाँ से वो चीजें करनी है। सिंपली वो खंड अ, ब, स, द देख के वो नंबर आपको आसानी से देता चलता है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे फर्स्ट ए, सेकंड का है जो भी ये खंड अ का है, इसमें इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से लिखा है। लिखने इन द सेंस कि तुम लिखो चाहे जैसा, कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पहला पेज आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहां पे आप कहीं भी देखो, पहले पेज में कहीं भी कुछ दिख रहा है कि कहीं ज्यादा पेन चला हुआ है, कहीं कुछ चीजें हैं, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। सब ऑप्शन के हिसाब से बढ़िया और सुंदर व्यवस्थित राइटिंग में लिखा हुआ है। सेकंड पेज में खंड अ में इस तरीके से आपको चीजें करते हुए चलनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे संज्ञा पद बंद हो गया, केवल का उतर चुका है, विशेषण पद बंद, सर्वनाम पद बंद, मिश्र वाक्य। जब मैं प्रातः काल नाश्ता कर लेता तब पढ़ने बैठ जाता हूँ। ए वाले सेक्शन में वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य मुख्य 3 भेद होते हैं। उन्होंने रोड पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़े, सरल वाक्य। इस तरीके से आपको फिर यहाँ पे देख रहे हो जो भी ग्रामर, व्याकरण वगैरह, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, दे का अवसान, चक्रपाणी, दुख रूपी ताप, कर्मधारय समास, बहुत बुरा लगना, ग और घ। जिस तरीके से इन्होंने आंसर को काफी अच्छी तरीके से शुद्ध भाषा में लिखने की प्रयास किया है और कहीं भी कुछ मतलब गलत या कहीं पे कुछ काटना उठना, देख लो 3 पेज मैंने दिखाया ना यहाँ पे, 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज में तुम कहीं देख लो कि उन्होंने कहीं भी कोई भी ऐसा हो वर्ड हो जो उन्होंने गलत लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नीट एंड क्लीन है। अगर इन केस अगर कोई भी वर्ड अगर मान लो बाय मिस्टेक, यार इंसान ही हो, इंसान से ही गलती होती है। हाँ, अगर मान लो कोई भी ऐसा शब्द है जो गलत लिखने में गलती हो जा रही है तो आपको उसको बहुत ज्यादा उसको डीप नहीं रगड़ना है, हल्का सा बस आप कट कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे गलती है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो गैजेट्स लिखना था तो गैजेट्स सामने वाला बंदा नहीं लिख पाया, यहाँ पे बगल में इसने गैजेट्स लिखा है, उस गैजेट्स को हल्का सा कट मारा है। ये चीजें भी आपको सीखनी है, हल्का सा आपको भी कट मारते हुए चलना है। तो गैजेट्स आपको यहाँ पे हो गया। बाकी कहीं भी दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, कहीं भी, यहाँ भी देख लो, कहीं नहीं, यहाँ भी देख लो, कहीं भी नहीं, कॉपी पूरी नीट एंड क्लीन है। अब ये काफी अच्छा, जब ब्लू पेन से लिखोगे यार तो काफी अच्छा होगा। और ये जो कॉपी ये जो पेन, जिस पेन से लिखा गया, बॉल पेन से लिखा गया। अब जेल पेन का तुम यूज करना मत, जेल पेन का यूज करोगे उसमें गर्मी का मौसम रहेगा, जैसे इसमें भी अब कॉपियों के ऊपर लदी रहती हैं,
तो कॉपियों में जो गर्मी होगी उससे फिर वर्ड जो होता है लिपा उपा जाता है, या तो तुम इस पेज पे लिखोगे उस पेज पे छप जाता है, फिर उस पेज पे तुम जेल पेन से लिखते हो। तो ये सब चीजें आपको नहीं, जेल पेन का कतई यूज नहीं करना है, ठीक है। क्या होता है, जैसे मेरे कोई ऐसी कॉपी कोई मिली, मान लो ये किसी टॉपर की कॉपी ना होकर किसी ऐसे बच्चे की कॉपी रहती, वो जेल पेन से लिखा रहता है, यहाँ पे दांतों के यहाँ कुछ ऐसा रहता है कि लिपा गया होता, लिप गया होता, उसने लिखा सही होता बट उसके वजह से नहीं, कॉपी की गर्मी की वजह से वो लिपा गया होता। तो मैं इरिटेट होऊंगा पढ़ने में, मैं एक एग्जामिनर हूं, मैं उसको मार्क्स उसमें नहीं दूंगा। बट बॉल पेन का यूज तुम कर रहे हो तो यहाँ पे दांतों पसीना आना साफ साफ दिख तो रहा है, कम से कम देश की सुरक्षा की केवल देश की सुरक्षा हेतु तत्पर सैनिक को काफिला, तमाम प्रकार की चीजें साफ दिख रही हैं। तो नीट एंड क्लीन पे ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है, फिर यहाँ पे खंड ब में सेकंड का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये जो इन्वर्टेड कामा है, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब ये लाइन का काफी बड़ा रोल है इस पैरा में। खंड ब का जो सेकंड क का आंसर है, इस लाइन का सबसे बड़ा रोल है, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, तो इसने कॉमा में कर रखा है। ये चीजें काफी मनमुग्ध कर देगी सामने वाले को एग्जाम मार्क्स देने में। आपको क्या करना है, सामने वाले इंसान को बस, जैसे होता है ना किसी इंसान को फ्लर्ट करना, अपनी ओर खींचना, वो चीजें आपको करनी है। आपको कॉपी इस तरीके से लिखना है ताकि वो चेक करते समय कि यार भाई ने क्या, मतलब चीजें काफी अच्छे से दी हैं। जैसे यहाँ पे इसने इन्वर्टेड कॉमा किया, कॉपी नीट एंड क्लीन रखी, यहाँ पे वह लिखा धीरे से काट दिया, ऐसा लिखा काट दिया, करना लिखा काट दिया। ये टॉपर्स की कॉपी है। सोचो जब टॉपर्स की कॉपी इतनी है तो आपकी भी गलती होगी तो लिपना उपना वगैरह नहीं है, बस आपको सिंपल सा कट देके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से पैरा इसने लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, जो भी चीजें उस तरीके से किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट है उस पर लाइन मारा है, देख रहे हो लाइन, ये तीर जो देख रहे हो तीर, इस तीर को तुम देखना, जैसे एक लंबी सांस लेती हूँ और थोड़ा पानी पीती हूँ, या दिमाग की शांत रखने की कोशिश करती हूँ, तमाम लगा के प्रकृति, ये तो लाइनिंग चीजें होंगी, ठीक है। 12 का आंसर यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो जहाँ पे जो गलती है हल्का सा इसने कट मारा, यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मारा, तो नंबर मिल रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ लाइंस कटे तो यहाँ पे लाइन को तुम कट कर सकते हो, तो ये सिंपल सा रोल है। बट इतना तुम गलती मत करना, इतना जितना ये गलती इंसान किया है उतना तुम्हें गलती नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करो कि इससे अच्छा लिखने का कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह सब कुछ तुम देख सकते हो। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी भगवान का एक, देखो यहाँ पे 14 ग का आंसर जो है, इसने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ में हमको लग रहा है निबंध वगैरह लिखना है, तो इस तरीके से बेटी को देखो इन्वर्टेड कॉमा में रखा इंसान ने, बेटी भगवान का वरदान है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में रखा इंसान ने। तो ये सब चीजें मनमुग्ध करती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सब चीजें एग्जामिनर को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं काफियां, कि यार चलो कॉमा का यूज किया है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आपको भी करते हुए चलना है, ओके। फिर यहाँ पे देख सकते हो गोपाल निवास, अब जो भी हमको लग रहा है ये पत्र वगैरह लिखना है। यहाँ पे दिनांक कुछ लोग ऊपर से लेके नीचे लाते हैं, ऊपर नहीं लिखते हैं, बट तुम ऊपर ही लिखना। 17/3/2023 सेवा में नगर निगम आयुक्त अबसर नगर, विषय सुंदर पार्क बनाने के लिए धन्यवाद करने हेतु महोदय सामने निवेदन है कि मैं आधा विश्वकर्मा अबसर नगर की निवासी हूं। मैं आपको यह पत्र सुंदर पार्क बनाने के लिए धन्यवाद करते हुए लिख रही हूं। हमारे क्षेत्र का पार्क अब तक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। कूड़े का ढेर पार्क में हमेशा पड़ा रहता था, इससे पूरे क्षेत्र में बदबू आती थी। बच्चे पार्क में खेल नहीं पाते थे, बड़े बुजुर्ग शाम को पार्क में टहल भी नहीं पाते थे, मच्छर चूहे कीड़े आदि पार्क में घूमते रहते थे, जिसमें क्षेत्र में जानलेवा रोग फैल रहे थे। ये पहला जो भी पैरा है, यहाँ पे सेकेंड वाला करके धन्यवाद बहुदीय आध्या विश्वकर्मा, ठीक है। इस तरीके से आपको लेटर्स वगैरह भी लिखना। यहाँ पे 16 का सर्वोदय विद्यालय, इस तरीके से आपको दिनांक वगैरह डालना। दिनांक मेन रोल, और विषय, इन सब चीजों में आपको विषय और दिनांक काफी मेन रोल प्ले करता है। विषय तुम अगर यहाँ पे कुछ अच्छा डाल दिए, उसके नीचे उसको पढ़ने, पहला अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे तुमने यहाँ पे पहला अनुच्छेद ये डाला, दूसरा अनुच्छेद यहाँ पे ये किया, तो उसे पढ़ने की कोई नीड ना हो, तुम्हारा विषय यहाँ पे मजबूत होना चाहिए, बस तुरंत नंबर देके आपको चला जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो यार किस तरीके से इसने ये सब चीजें बनाई है, देख रहे हो। आपको फिगर्स जो, जैसे आपको कुछ अंडर मतलब सर्कल करना है, तो वो आप कोशिश करो कि उसको पेंसिल से करो। यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से इसने ये अंडरलाइंस की हैं, किस तरीके से इसने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमको लग रहा है ईमेल लेखन है, ईमेल लिखा CCC बेसिस इज देयर नो यूज, विषय महोदय,
ठीक है। ये निबंध, पहला अनुच्छेद जो होगा वो निबंध के जैसा ही होगा, पहला अनुच्छेद निबंध जैसा होगा। निबंध यहाँ पे पहला, दूसरा अनुच्छेद हो गया धन्यवाद भवदीय मानवीय दिनांक। यहाँ पे मेन रोल यही प्ले करता है कि यहाँ पे जो ये जीमेल है, तुम्हारा जीमेल क्या है, कहां भेज रहे हो, प्रेषिती या प्रेषकर्ता। तुम्हारे जीमेल से प्रेषिती या प्रेषकर्ता दोनों जीमेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीसीसी बीसीसी का कोई यूज नहीं होता है। उसके बाद विषय, विषय के बाद महोदय, महोदय के बाद जो निबंध लिखा जाता है निबंध तुम लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया खंड ब की हिंदी ब वाला सिस्टम हो गया। ऐसा लिखने वाले हो या इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। और जो भी मैंने बताया उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे लीपना नहीं है, बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ देखना है, कॉमा कहाँ करना है, फुल स्टॉप कहाँ करना है, फुल स्टॉप खड़ी पाई कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, किस तरीके से तुम्हें लिखना है, अगर मान लो गलती हो गई तो किस तरीके से काटना है, किसको बोल्ड रखना है, किसको क्या रखना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो वीडियो कैसे लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही सारी वीडियोज़ मिलेंगे, इंग्लिश की, सोशल साइंस की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, सबकी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।